Hello, students. Welcome back to my YouTube channel, Math Maverick. Today we start with class 10th Mathematics, Chapter 8, New Exercise 8.4. कल 8.3 तक कंप्लीट हुआ था, तो आज 8.4 से स्टार्ट करेंगे. तो एक्सरसाइज 8.4 फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें फाइंड करना है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को कॉट ए की फॉर्म में. तो साइन ए होता है 1/cosec ए, और cosec ए का फॉर्मूला होता है 1/√1 + cot स्क्वायर ए, और sec ए होता है √1 + tan स्क्वायर ए. अब tan cot का उल्टा होता है, तो √1 + 1/cot स्क्वायर ए. एलसीएम लिया तो हमारा आ गया √1 + cot स्क्वायर ए अपॉन cot ए, और tan ए होता है 1/cot ए. आंसर. Now second question is find out all the values in the form of sec a. तो sin a होता है √1 - cos स्क्वायर ए, तो cos होता है sec का उल्टा, तो √1 - 1/sec स्क्वायर a. फिर एलसीएम लिया तो आ गया √sec स्क्वायर a -1/sec a. नाउ cos a होता है 1/sec a, और tan a होता है फॉर्मूले से √sec स्क्वायर a -1, और cot a होता है cos a अपॉन sin a, तो cos a की वैल्यू पुट करी 1/sec a अपॉन sin a की वैल्यू पुट करी √sec स्क्वायर a -1 अपॉन sec a, तो sec a से sec a कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ गई 1/√sec स्क्वायर a -1, और cosec a होता है 1/sin a. इसमें sin a की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड करी है, तो यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा sec a अपॉन √sec स्क्वायर a -1. आंसर. Now third question, first part is sin square 63 plus sin square 27 upon cos square 17 plus cos square 73. तो इसे बदलेंगे 90 माइनस में, तो sin स्क्वायर 90 - 27 प्लस sin स्क्वायर 27 अपॉन cos स्क्वायर 90 - 73 प्लस cos स्क्वायर 73. तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर 27, और ये बन जाएगा प्लस sin स्क्वायर 27 अपॉन, और ये बन जाएगा sin स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73. तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1, और अपॉन में भी आएगा 1, तो 1/1 = 1. आंसर. नाउ सेकेंड पार्ट इज sin 25 cos 65 प्लस cos 25 sin 65. तो बदलेंगे 90 माइनस में, तो sin 90 - 65 इंटू cos 65 प्लस cos 90 - 65 इंटू sin 65. तो ये बन गया cos 65 मल्टीप्लाई cos 65 प्लस sin 65 मल्टीप्लाई sin 65. तो ये बन गया cos स्क्वायर 65 प्लस sin स्क्वायर 65. तो इसकी वैल्यू हो गई 1. आंसर. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इज 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a. इन दोनों में से 9 कॉमन निकाल दिया, तो 9 इंटू sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, इसकी वैल्यू होती है 1, तो 9 इंटू 1 = 9. तो ऑप्शन बी हो जाए करेक्ट. आंसर. नाउ सेकेंड पार्ट इज 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा. तो सबको बदलेंगे साइन और cos की फॉर्म में, तो 1 + sin थीटा बट्टे cos थीटा प्लस 1/cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा बट्टे sin थीटा माइनस 1/sin थीटा. एलसीएम लिया तो आ गया sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1/cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1/sin थीटा. अब करेंगे आपस में मल्टीप्लाई. नाउ वी हैव sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर -1/sin थीटा cos थीटा. By expanding we have sin squared theta plus cos squared theta plus 2 sin theta cos theta -1 sin theta cos theta. तो इसकी वैल्यू हो गई 1, तो ये आ गया 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा
-1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो इक्वल आ गया 2। तो ऑप्शन सी हो गया करेक्ट आंसर। नाउ थर्ड पार्ट इज सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। तो सेक ए हो गया 1 अपॉन कॉस ए प्लस 10a हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो एलसीएम लिया तो हमारा मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। इसकी वैल्यू हो गई कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए से ए कॉस ए कैंसिल हो गया, तो इक्वल आ गया कॉस ए। तो ऑप्शन डी हो गया करेक्ट आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। तो हमारा आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन, इसमें एलसीएम लिया तो आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन स्क्वायर ए। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये दोनों कैंसिल हो, तो हमारी वैल्यू आ गई इक्वल टेन स्क्वायर ए। तो ऑप्शन डी हो गया करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।